वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कुछ गैप हो गया था, तबीयत अस्वस्थ थी, लेकिन आई एम बैक। और आज बात करेंगे कमोडिटीज मार्केट में कुछ ट्रेंड्स अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे गोल्ड सिल्वर में एक रिवाइवल के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड लग रहा है। नेचुरल गैस में रिवाइवल लग रहा है, और क्रूड ऑयल में मैंने यहाँ पे कहा था कि 6400, मैंने बहुत पहले बोला था कि 63 6400 यहाँ पे प्राइसेस आएंगे। आप बेयरिश न्यूज पे नहीं जाइए यहाँ पे। और प्राइसेस वहां पे गई हैं, और वहां से अब एक पॉज यहाँ पे देखने को लग रहा है कि अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर ही यहाँ पे करूंगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे देखिएगा तो एक रिवर्सल जो है यहाँ पे डाउ जोन्स ने लिया है। यानी कि यहाँ पे डबल बॉटम की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से एक अपसाइड जाएगा। और एसएनपी में भी देखें तो एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। यानी कि इक्विटी में जब यहाँ पे खरीदारी आएगी तो हमारा जो गोल्ड है उसमें से थोड़ा सा जो पैसा है वो बाहर जाएगा। विक्स भी यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो ट्रिगर्स है वो सारे यहाँ पे गोल्ड के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रेजरी में भी आप देखेंगे हायर साइड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रेजरी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, और साथ में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वहां पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है हायर साइड से। ये तो हो गई, मतलब कि ट्रिगर्स की बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि स्पॉट गोल्ड क्या कर रहा है। स्पॉट गोल्ड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कई रेजिस्टेंस यहाँ पे मिले। और आपको मान के चलना होगा कि जब तक $2670 को क्रॉस नहीं करता है, भले ही ये 5% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन वो यहाँ पे ब्रीच नहीं करेगा। तो $2670 अब ये रेजिस्टेंस जो है ये करीब करीब आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको रेजिस्टेंस मान के हम यहाँ पे काम करेंगे। जब तक इसको ब्रीच नहीं करेगा, प्राइसेस जो है फर्दर अपसाइड नहीं आएगा गोल्ड में। और आप बोलेंगे कि अब क्या, तो अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे हम प्राइस को आता हुआ देखेंगे $26-25 के करीब, यानी कि यहाँ से करीब करीब $9 का फॉल। और अल्टीमेटली यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए इस कमोडिटी को। तो अब यहाँ पे जो भी आपका बनेगा, जो भी कॉल बनेगा, वो कॉल आपका यहाँ पे डाउनसाइड का बनना चाहिए। और $2605 तक आप समझ सकते हैं कि एक बार गोल्ड प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 5-10 डॉलर का, सॉरी, यहाँ पे गैप रह चुका है बाकी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे फ्यूचर्स में यहाँ पे फॉल है। वो फॉल यहाँ पे $2616 तक गोल्ड प्राइसेस को ला सकता है। तो अगेन ये सपोर्ट यहाँ पे $2618 से $2616 के बीच में बनेगा। रही बात हमारी मार्केट की कि हमारी मार्केट किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करेगी, देख लेते हैं। 77,075 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। डाउन साइड ट्रेड यहाँ पे हम लेंगे। और यहाँ पे 76,700 का जो एक टारगेट है वो पहला रहेगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। 77,225 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 76,700 हमारा एक पहला टारगेट जो है वो इजिली आ सकता है। सेकेंड टारगेट हमारा आएगा 76,250 के करीब का। तो यहाँ पे एक फॉल जो है इस वीक में एक्सपेक्टेड यहाँ पे रहना चाहिए। ऑलरेडी 89,000 का सिल्वर यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, अपना निचला स्तर ले गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे एक फॉल है। तो मेरे ख्याल से ये फॉल जो है इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन $29.68 के करीब यहाँ पे होगा। और घरेलू बाजार की बात की जाए तो घरेलू बाजार में ये जो ये जो लेवल्स है, ये करीब करीब आपको 88,200 का मान के चलिए। तो 88,200 जब तक बीच नहीं करता है तब तक आप फर्दर फॉल नहीं मानिएगा। और हमारा आज के दिन सेल कॉल रहेगा, टारगेट रहेगा 88,600 200, सॉरी। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना होगा 89,050 के करीब का। क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट में भी अब एक पॉज देखने को मिल रहा है। और ये पॉज अब आपको नीचे की तरफ क्रूड ऑयल को ला सकता है $72.83, यानी कि 80 सेंट्स मुझे लग रहा है कि बाहर के बाजार में गिरेगा। तो हमारे बाजार में ये करीब करीब हमारा बाजार के करीब यहाँ पे आ सकता है $62-64, यानी कि 6264 के करीब यहाँ पे आ सकता है। तो इसमें भी हमारा सेल कॉल चलेगा। लेकिन नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस एक रिवर्सल ले रहा है। एक मैं यहाँ पे चार्ट दिखाना चाहूंगी। नेचुरल गैस का जो वीकली डिमांड है वो यहाँ पे पहले वेरी लो होता था, लो होता था, अब ये हाई साइड में है। ये इसको एक सपोर्ट देगा। और नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे आपको $319, $319 के लिए यहाँ पे खरीदना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 300 का लगेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पहले पाम मार्केट जो है करीब करीब यहाँ पे क्लोजिंग देनी चाहिए। और ये है $3.67 के करीब का।
रही बात जिंक की, जिंक में अभी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। लेड में बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, इसमें आज फॉल को अवॉइड करिए यहाँ पे। और कॉपर की बात की जाए, कॉपर में भी एक फॉल ही है। तो फॉल में मुझे लग रहा है कि अगर नीचे की तरफ आता भी है तो 794 तक नीचे की तरफ होगा, या फिर रिवर्सल आता है तो कल का हाई यानी कि 802 ये ब्रीच करता है तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा कोई अपसाइड नहीं देखेंगे फिर भी। लेकिन 810 का लेवल देखेंगे तो 802 पे बाई किया, 810 का टारगेट रखा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया 799 के करीब का। अब यहाँ पे सीधा सीधा आते हैं जीरा काउंटर पे। जीरा काउंटर पे अभी तक मैं यहाँ पे बेयरिश थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाय साइड रहना चाहिए। 23,500 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 24,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 23,260 के करीब का। टर्मरिक में भी यहाँ पे लग रहा है कि एक अब अपसाइड दिखाने के बाद डाउनसाइड है, तो बाइंग हम यहाँ पे करेक्शन पे ही करेंगे। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे करेक्ट होती है कमोडिटी तो 15,380 के करीब आएगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस खा सकता है क्योंकि स्पेकुलेटिव मूव यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन ओवरऑल एक कमजोरी आनी चाहिए, तो 15,600 पे यहाँ पे सेलिंग करिए, 15,380 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 15,680 के करीब का। धनिया में यहाँ पे बाइंग रिवर्सल है, तो 78-75 पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए आपको। और टारगेट हमारा होगा 7960 के करीब का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7850 के करीब का। और कैस्टर सीड में मैंने यहाँ पे बाइंग दी थी और उसके बाद सेल भी आया। ये सेल मैं यहाँ पे नहीं, आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिस हो गया क्योंकि वीडियो नहीं दे पा रही थी। मुझे लग रहा है कि अब आप सेल करते भी हैं तो 6354 के करीब सेलिंग करिए। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए आपका 6300 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6375 का। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मूव लिया है वो यहाँ पे ग्वार लिया है। और ग्वार में मुझे लग रहा है कि 5450 के करीब यहाँ पे बाइंग होती है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप 5600 का लेवल देखेंगे, ये पोजिशनल कॉल है। और यहाँ पे आपको टारगेट स्टॉप लॉस लेना होगा 5375 का। और ग्वारगम की बात की जाए, ग्वारगम में मैंने एक फिबोनाची दिया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है रिट्रेस करे करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10,828 का लेवल जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा रिवर्सल है। बाइंग करनी भी है तो 10,625 के करीब करिए, यहाँ पे आके बार बार रुक रहा है। और मैक्सिमम यहाँ पे इस लेग में आपको 10,848 का लेवल दिखेगा, उसको मान के चलिए। उससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो ही हम अपना नेक्स्ट लेवल 11,388 के करीब का हम वेट करेंगे। तो ग्वार काउंटर में भी आज बाइंग रिकमेंडेशन है। रही बात कुकुट की, तो कुकुट अब एक रिवर्सल के मोड में है और 2775 पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट यहाँ पे 2850 का होगा, ये पोजिशनल कॉल है। और यहाँ स्टॉप लॉस लगाना होगा 2750 के करीब का। अब यहाँ पे ट्रिगर्स देखेंगे कि ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स अभी भी रशिया हॉलीडे पे है, और यहाँ पे एसएनपी सर्विसेज पीएमआई है, इंप्रूव हो के उम्मीद है आने की। लेकिन सर्विसेज पीएमआई से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कल का जो डेटा है इसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, और जो जॉब ओपनिंग्स है, जॉब ओपनिंग्स भी यहाँ पे कोई खास डेटा यहाँ पे नहीं है। और अगर इस वीक में हम करते हैं तो वेंसडे आप देखेंगे कि नॉन फार्म पेरोल पे कम लोग आ रहे हैं, ये भी एक निगेटिव डेटा है। फिर एफओएमसी मिनट्स है यहाँ पे, ये जनवरी 9 को है, और उस दिन नेशनल डे भी यहाँ पे मनाया जा रहा है यूएस में। तो ओवरऑल ये भी जो हफ्ता है ये सेटल होते होते यहाँ पे टाइम लगेगा। और इस बार अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनचेंज रहेगा, और नॉन फार्म पेरोल पे कम लोग आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेटा जो है वो निगेटिव यहाँ पे बता रहा है। तो गोल्ड में फिलहाल तो एक यहाँ पे आपको सेलिंग आएगी, लेकिन उसके बाद एक बाइंग रिवर्सल हो सकता है कि हम थर्सडे फ्राइडे आता हुआ देखें। तो पहले सेलिंग में रहेंगे, बाइंग का जब अपॉर्चुनिटी आएगा तो जरूर यहाँ पे करेंगे। और नेशनल गैस ट्रेड जरूर यहाँ पे करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस हफ्ते करते हैं लाइव। थैंक यू।